हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। ये चैप्टर है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये हम सॉल्व करने वाले हैं। पैरेललोग्राम की क्वालिटीज को हम यूज करते हुए इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो जो क्वालिटीज यूज होगी वो हम यहाँ पर नोट डाउन करते रहेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पार्ट 1 जो गिवन है हमें, यहाँ एक पैरेललोग्राम गिवन है ए बी सी एंड डी, एक पैरेललोग्राम है। यहाँ पर हमें एक बी एंगल दिया हुआ है 100 डिग्री का और एक्स वाई जेड ये एंगल्स हमें कैलकुलेट करना है। और सेकंड पार्ट में यहाँ हमें एक एक्सटीरियर एंगल जेड दिया हुआ है और एक इंटीरियर एंगल यहाँ पर हमें दिया हुआ है। इसकी हेल्प से यहाँ पर हमें एक्स वाई और जेड हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें यहां पर एक एंगल दिया हुआ है, इस एंगल की हेल्प से हम कौन सा एंगल को सॉल्व कर सकते हैं वो देखेंगे। यहां पर एंगल बी की हेल्प से हम एंगल डी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एंगल बी और एंगल डी है अपोजिट एंगल से और पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल सेम होता है। तो यहां पर एंगल बी और एंगल डी यहां पर सेम होगा। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। बिकॉज एंगल बी 100 डिग्री है तो एंगल डी भी यहां पर 100 डिग्री होगा। तो यहां पर एंगल डी हमने कैलकुलेट कर लिया, ये 100 डिग्री होगा। तो एंगल डी वाई की वैल्यू है तो यहां पर वाई की वैल्यू हो जाएगी 100 डिग्री। यहां हमने जो प्रॉपर्टी यूज की है वो है अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी हमने यहां पे यूज की है। इसके बाद यहां हमने कैलकुलेट कर लिया 100 डिग्री हमें मिल गया। उसके बाद यहां से या तो हम इस 100 और x को लेकर के हम यहां पर x को कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ y और z को लेकर के हम यहाँ पर z की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां से हम b और c को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल b और एंगल c का जो सम है वो 180 डिग्री होगा, बिकॉज एंगल b और एंगल c एडजेसेंट एंगल है और पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहां पर एंगल B प्लस एंगल C हमारे पास 180 डिग्री आ चुका है। एंगल B की वैल्यू हमें पता है, एंगल B की जगह हम 100 यहां पे पुट करेंगे प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल C इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। यहां हमने एंगल C की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। एंगल C इज इक्वल्स टू हो जाएगा 80 डिग्री। एंगल C किसकी वैल्यू है? X की वैल्यू है, तो X बराबर कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। यहां हमने X की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली 80 डिग्री। अब एंगल C और एंगल A इक्वल है क्योंकि अपोजिट एंगल है। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C बिकॉज ये अपोजिट एंगल है। तो दोनों यहां पर एंगल, यहां पर C की वैल्यू हमें पता है, तो एंगल A इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो यहां पर एंगल C की वैल्यू हमारे को मिली 80 डिग्री, तो एंगल A भी हो जाएगा 80 डिग्री। यहां से हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहां में एंगल A किसके इक्वल है? Z के इक्वल है, तो ये हो जाएगा Z इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो हमने यहां पर पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स कैलकुलेट कर लिए हमने इसकी क्वालिटीज को यूज करते हुए। एंगल Z इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, एंगल B इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, एंगल X इज इक्वल्स टू 80 डिग्री एंड Y इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। यहां पर भी हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। इस पैरेललोग्राम को हम सॉल्व करेंगे। यहां पर हमें एक एंगल दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसका अपोजिट एंगल्स कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे
यहां एंगल दे रखा है 50 डिग्री, तो इसका अपोजिट एंगल ये भी 50 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है ये, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहां से हमने एंगल कैलकुलेट कर लिया। अब यहां पर 50 प्लस एंगल Z की वैल्यू 180 डिग्री होगी, तो यहां हम ले लेंगे एंगल 50 डिग्री प्लस Z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है, और सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहां से हम Z की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, हो जाएगा 180 माइनस 50, दैट इज 130 डिग्री। यहां से हमने Z की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, 130 डिग्री हमने Z की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे Y की या X की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे एडजेसेंट एंगल थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो अब यहां पर इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल Y प्लस 50 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल है, इस वजह से ये इनका सम 180 डिग्री होगा। तो एंगल Y की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 50, ये भी हो जाएगा 130 डिग्री। तो Y की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 130 डिग्री। अब Y और X दोनों अपोजिट एंगल है, तो दोनों इक्वल भी होंगे, तो Y और X दोनों इक्वल है, दोनों कितने हो जाएंगे, 50 डिग्री। तो यहां पर X की वैल्यू आ गई है 50 डिग्री। ये हमने कैलकुलेट कर लिया है X, Y और Z तीनों की वैल्यू। X की वैल्यू हमें मिली 50 डिग्री, Y की वैल्यू 130 डिग्री एंड Z की वैल्यू 130 डिग्री। यहां पर हमने काफी सारी प्रॉपर्टीज यूज की है पैरेललोग्राम की, और सारी प्रॉपर्टी को यूज कर करके हमने इन क्वेश्चंस को कैलकुलेट किया है। बंद कर दो।